इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्रीमेंट टू सेल उसको कैंसिल कैसे करवा सकते हैं। देखिए, अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एग्रीमेंट जब हम कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उससे पहले सिंपल भाषा में कहें तो एक बयाना करवाते हैं। हम कोई अग्रीमेंट करते हैं कि इतने महीनों के बाद हम इसकी सेल डीड करवा लेंगे, रजिस्ट्री करवा लेंगे। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, कोई ए नाम का पर्सन है, उसको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई जिसका मालिक बी है। अब ए नाम के व्यक्ति ने मान के चलिए 10 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी है, तो 10 लाख रुपए में जो है इनका सेटलमेंट हो गई कि 10 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी है और मैंने इससे ख़रीदनी है। तो पार्टीज़ क्या करती हैं कि डायरेक्ट सेल डीड कई बार नहीं करवाती हैं, उसका एग्रीमेंट करवा लिया जाता है, उसका बयाना करवा लिया जाता है कि पहले कुछ परसेंट जो रकम है वो दे दी जाती है सामने वाली पार्टी को। अब ए ने क्या किया, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, बी नाम के व्यक्ति को 2 लाख रुपए दे दिए और एक अग्रीमेंट टू सेल करवा लिया। एग्रीमेंट टू सेल में क्या लिखवाया गया कि 2 लाख रुपए बयाने के तौर पर दे दिए गए हैं और एग्रीमेंट हो चुका है। अब बी नाम का व्यक्ति ये प्रॉपर्टी किसी और को नहीं बेच सकता है और 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद वो जो दोनों पार्टियां जिस तरीके से राज़ी हो जाती हैं, बाकी के जो 8 लाख रुपए हैं वो 3 महीने के बाद दे दिए जाएंगे और सेल डीड करवा ली जाएगी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें 2 लाख रुपए दे दिए, मतलब कुछ परसेंट दे दिए जाते हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब 3 महीने का टाइम दिया गया था, 3 मंथ्स का। अब 3 महीने के बाद जब सेल डीड होनी थी तो ए नाम का व्यक्ति पहुंचा ही नहीं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस, या फिर बी नाम का व्यक्ति पहुंचा नहीं है। मतलब कोई भी पार्टी अगर एग्रीमेंट टू सेल को जो शर्तें होती हैं उसको मानती नहीं है, उसको मानने से इनकार कर देती है, तो फिर क्या होगा। उसके लिए देखिए, अगर तो दोनों पार्टियां राज़ीनामा करके जो 2 लाख रुपए हैं उसको वापस कर देती है, जो बी नाम की पार्टी है वो ए को वापस कर देती है और एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करवाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि कई बार पार्टी पैसे तो वापस कर देती है, लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल हमने करवाया होता है, रजिस्टर्ड करवाया होता है, अगर प्रॉपरली हमने रजिस्टर्ड करवाया है, नोटरी से अटेस्ट करवाया है, तो हम उसको कैंसिल नहीं करवाते हैं, जिससे बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब बी नाम के व्यक्ति ने जो 2 लाख रुपए लिए थे ऐसे, वो भी उसको वापस लौटा दिए, लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ था उसको कैंसिल नहीं करवाया। तो अब ये ए नाम का व्यक्ति फ्यूचर में बी नाम के व्यक्ति को तंग परेशान कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को बिकने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से जो परेशानियां हैं उससे बचने के लिए जब भी कभी आप एग्रीमेंट टू सेल करवाएं किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए, चाहे आप बायर हैं, चाहे आप सेलर हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल करवाया है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, अगर तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया, सेल डीड करवा ली गई, रजिस्ट्री हो गई, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल हो गया, मतलब हुआ नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन आपने कैंसिल नहीं करवाया, तो उससे फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सामने वाली पार्टी आपको तंग परेशान कर सकती है, कोई डिस्प्यूट खड़ा कर सकती है, कोर्ट में भी जा सकती है कि हमने एग्रीमेंट टू सेल करवाया था लेकिन इसने हमें प्रॉपर्टी बेची नहीं है, या हमें अगर वो सेलर है तो वो ये कह सकता है कि इसने एग्रीमेंट टू सेल की शर्तें जो हैं वो पूरी नहीं की। अगर आपने कैंसिल नहीं करवाया तो इसको कैंसिल कैसे करवाएंगे। देखिए, इसके लिए 3-4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक तो ये है कि अगर दोनों पार्टी राज़ी हो जाएं कैंसिल करवाने के लिए एग्रीमेंट टू सेल, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो एग्रीमेंट टू सेल आपने ऑलरेडी करवाया था, जो बयाना करवाया गया था, उसी पर एक एंडोर्समेंट दे के दोनों पार्टीज़ अपने सिग्नेचर कर दें कि आज इस तारीख को हम ये एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कैंसिल करवाते हैं, और दोनों पार्टीज़ अपने सिग्नेचर करेंगी, साथ में 2 विटनेसेस के, 2 गवाहों के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो प्रॉपरली वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉपर जो है नोटरी से अटेस्ट करवा सकते हैं, लिखवा के किसी प्रोफेशनल से, किसी वकील से, एग्रीमेंट टू सेल की कैंसिलेशन जो है वो प्रॉपर इसकी राइटिंग में लिखवा के, कैंसिलेशन बनवा के कि इस एग्रीमेंट सेल को जो इस तारीख को, इस डेट को, इस जगह पे हुआ था, इन गवाहों की मौजूदगी में हुआ था, इस पार्टी के बीच में हुआ था, उसको कैंसिल करवाया जाता है। और प्रॉपर आपके सिग्नेचर होंगे, दोनों पार्टीज़ के गवाहों के सिग्नेचर होंगे, और अगर आपने
जो एग्रीमेंट टू सेल करवाया था वो नोटरी से अटेस्टेड करवाया था, तो जब कैंसिल करवाएंगे तब भी आपको नोटरी से अटेस्टेड करवा लेना चाहिए। ये भी तरीका है। अब जो लास्ट तरीका ये है कि अगर सामने वाली पार्टी राज़ी नहीं हो रही है एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल करवाने के लिए, तो आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस भेज सकते हैं, एक नोटिस तो आपको पार्टी को भेजना होगा, दूसरा नोटिस आपको जो है उस इलाके में, जिस इलाके में हुआ है, किसी भी न्यूज़पेपर में आपको पब्लिकेशन करवानी चाहिए ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे। अगर फिर भी सामने वाली पार्टी आपके नोटिस का अगर जवाब नहीं देती है तो फिर वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो सामने वाली पार्टी भी आपके नोटिस का एग्रेसिवली जवाब देती है या फिर आपको अलग से वो भी सामने वाली पार्टी भी नोटिस भेजती है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि आप सिविल सूट लगा सकते हैं, सिविल केस लगा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट में अगर जाएंगे तो मामला काफ़ी लंबा चला जाएगा और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड हो जाएगी, झगड़े वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। और सिविल केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये आपको पता ही है कोर्ट के अंदर कितना टाइम लगता है, कई सालों लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोर्ट केस आपको ना करना पड़े और नेगोशिएट करके सामने वाली पार्टी से एग्रीमेंट टू सेल जो आपने करवाया है उसको कैंसिल करवा लीजिए, नोटिस भेज दीजिए या किसी को जो विटनेस थे आपके उनके थ्रू आप बात कीजिए दूसरी पार्टी से। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल जो करवाया है उसको प्रॉपर सही तरीके से, विधिवत तरीके से कैंसिल करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आपने एग्रीमेंट टू सेल करवा तो लिया था, लेकिन उसको अगर रजिस्ट्री नहीं हुई, आप भूल गए, आपने पैसे लौटा दिए, लेकिन वो कैंसिल नहीं करवाया आपने सही तरीके से, विधिवत तरीके से, तो वो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। उसको कैंसिल ज़रूर करवाइए अगर एग्रीमेंट टू सेल करवाया और रजिस्ट्री नहीं हुई है, सेल डेट जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है। तो यही जानकारी थी एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल करवाने की। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ी बहुत जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।